तो यार देखो, मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ये एनसेम्बल क्या है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम एनसेम्बल पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप के एनसेम्बल पढ़ते हैं। तो काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ये एनसेम्बल है क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि अलग अलग बुक में हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम सिस्टम, तो वहाँ से कुछ आइडिया नहीं लगता। और इस एनसेम्बल का यूज़ क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस एनसेम्बल की। ठीक है, इसको एक स्मॉल वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट एकदम जो बेसिक है एनसेम्बल का फिजिकल सिग्निफिकेंस, एनसेम्बल की हमें क्यों जरूरत पड़ी और एनसेम्बल क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये टॉपिक तुमने अच्छे से कर लिया, एनसेम्बल को तुमने समझ लिया, व्हाट इज एनसेम्बल। यदि ये तुमने समझ लिया तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट है वो एनसेम्बल पे ही यहाँ पे डिपेंड करता है। जो कंप्लीट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है डिपेंड ऑन एनसेम्बल, सबसे बेसिक टॉपिक है। एनसेम्बल एवरेज भी एक टॉपिक आता है इसके बाद में, वो तभी समझ में आएगा जब तुम्हें एनसेम्बल समझ में आएगा। अब देखो, बेसिकली ये जो सब रिलेटेड है, सब चीज़ें वो गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं वो गैस के लिए पढ़ते हैं। तो कोई भी गैस है हमारे पास है, एनसेम्बल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फेज स्पेस और गामा स्पेस के बारे में। फेज स्पेस और जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फेज स्पेस और गामा स्पेस। फेज स्पेस को हम म्यू से लिखते हैं, गामा स्पेस को हम ऐसे गामा से लिखते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी गैस है हमारे पास में, मान लो ये गैस है हमारे पास, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम, मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा व्हाट इज एनसेम्बल। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन पेशेंस रखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें, और तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसेम्बल की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसेम्बल। ठीक है, ये हमारे पास में एक गैस है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल, वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो, गैस का हर एक पार्टिकल है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स से इट इज आइडियल गैस, इस गैस के हर एक पार्टिकल है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक सिंगल पार्टिकल को यदि हम पिक करें, इस सिंगल पार्टिकल की पोजीशन भी होगी एक्स वाई जेड। सिंगल पार्टिकल, लेट्स से इस पार्टिकल को हम पिक करें, इस पार्टिकल की एक्स वाई जेड पोजीशन भी होगी, और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी होगी, या हम कह सकते हैं मोमेंटम भी होगा। तो इसके 6 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड इसकी पोजीशन होगी, पी एक्स पी वाई पी जेड इसका मोमेंटम होगा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो फेज स्पेस क्या है, फेज स्पेस है, इट इज 6 डायमेंशनल स्पेस, लेकिन इसको हम बनाते 2 डायमेंशन में ही है, एक पी एक्सिस होगी, एक क्यू एक्सिस होगी। ठीक है, एक्चुअल में 6 डायमेंशनल स्पेस है, 6 डायमेंशनल स्पेस। 6 डायमेंशन क्यों है, क्योंकि 3 पोजीशन एक्सिस है, 3 मोमेंटम एक्सिस है, इसलिए इसको 6 डायमेंशन स्पेस में जो सिंगल पॉइंट होगा, इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ सिंगल पार्टिकल इन गैस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल पार्टिकल, गैस के अंदर जो एक सिंगल पार्टिकल है, ये जो सिंगल पार्टिकल गैस के अंदर, मान लो ये पार्टिकल हमने पिक किया, एक सेकेंड, गैस के अंदर ये पार्टिकल पिक किया, इस पार्टिकल की जो पोजीशन है किसी टाइम टी पर, क्या मोमेंटम है, मोमेंटम के तीनों कोऑर्डिनेट, पोजीशन के तीनों कोऑर्डिनेट, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मोमेंटम के तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करता है फेज स्पेस, एक सिंगल पार्टिकल की क्या पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है फेज स्पेस। तो हमारे पास में जितने पार्टिकल होंगे गैस के अंदर, हमारे पास में n पार्टिकल है गैस के, तो हमारे पास n फेज स्पेस होंगे, वी हैव n फेज स्पेस। बात समझ में आई। यदि हमारे पास में गैस के अंदर n पार्टिकल है तो हमारे पास में n फेज स्पेस होंगे, हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग फेज स्पेस होगा। ठीक है, अब गामा स्पेस क्या है, इन सभी फेज स्पेस को हम कंबाइन कर दें यदि, ठीक है, सभी n फेज स्पेस, मान लो 3 पार्टिकल है हमारे पास में, लेट्स से वी हैव 3 पार्टिकल, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। 3 पार्टिकल है तो 3 पार्टिकल में 3 फेज स्पेस होंगे, फर्स्ट फेज स्पेस, सेकंड फेज स्पेस और थर्ड फेज स्पेस। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये सेकंड पार्टिकल के लिए, ये थर्ड पार्टिकल के लिए। तीनों पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे अलग अलग, मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग मोमेंटम है, तो तीनों के लिए अलग अलग फेज स्पेस है हमारे पास। इन सभी को जब हम कंबाइन कर दें, ठीक है, यदि हमारे पास 3 पार्टिकल है, इनके 3 फेज स्पेस है, टोटल हमारे पास में कितनी एक्सिस है, एक फेज स्पेस से 6 एक्सिस रिलेटेड है, तो 3 फेज स्पेस है, तो हमारे पास में टोटल कितनी 18 एक्सिस होगी। यदि n पार्टिकल है तो 6n एक्सिस होगी हमारे पास में। यदि इन सभी फेज स्पेस को हम कंबाइन करते हैं एक साथ,
ठीक है, एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दें, सभी फेस स्पेस को एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दें तो उसे हम कहेंगे गामा स्पेस। गामा स्पेस क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गामा स्पेस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फेस स्पेस। अब बुक में कई बार देखो क्या होता है, बुक में जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तुम कोई भी पाथरिया वगैरह बुक पढ़ोगे उसमें क्या होगा, जो गामा स्पेस है कई बार उसको फेस स्पेस भी लिखते हैं वो, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि फेस स्पेस हमेशा सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट, कई बार वो गामा स्पेस को फेस स्पेस लिख देते हैं, लेकिन वो जो फेस स्पेस होगा वो 6n डायमेंशन फेस स्पेस होगा। 6n डायमेंशन से ही तुम समझ जाना वो कंप्लीट सिस्टम की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यदि हम 3 पार्टिकल का केस लें, ये हमारे पास गामा स्पेस है, गामा स्पेस, इसमें भी 2 ही एक्सिस होगी, एक मोमेंटम एक्सिस होगी, एक पोजीशन एक्सिस होगी, लेकिन इसकी डायमेंशन ज़्यादा होगी। इसकी डायमेंशन डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं गैसेस के अंदर। यदि हमारे पास 3 पार्टिकल है, ये n की वैल्यू, ये 6n डायमेंशन स्पेस होगा, 6n डायमेंशन स्पेस होगी। यदि n की वैल्यू 3 है, 3 पार्टिकल है, तो ये 18 इसकी डायमेंशन होगी। 18 में से जो 9 डायमेंशन होगी वो मोमेंटम की होगी, और जो 9 डायमेंशन है वो पोजीशन की होगी। कैसे, 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल के साथ, एक पार्टिकल के साथ 6 डायमेंशन होती है। एक सिंगल पार्टिकल लें, इसमें 6 डायमेंशन होगी, px, py, pz, x, y, z। वैसे ही एक दूसरा पार्टिकल लें, इसमें भी 6 डायमेंशन होगी, इसके भी 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। थर्ड पार्टिकल लें, इसमें भी 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। बात समझ में आए? तो टोटल कितने हैं हमारे पास में, 6 6 6 18 डायमेंशन स्पेस होगा, इससे हम कहेंगे गामा स्पेस। गामा स्पेस के अंदर जो सिंगल पॉइंट होगा, इट रिप्रेजेंट दी, गामा स्पेस के अंदर जो सिंगल पॉइंट होगा इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ कंप्लीट सिस्टम। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में सभी मोमेंटम के ये तीनों कोऑर्डिनेट भी आ जाते हैं, ये तीनों भी आ जाते हैं, ये तीनों भी आ जाते हैं, यहाँ पे 9 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। बात समझ में आई? हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आ जाता है यहाँ पे, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम कोऑर्डिनेट, px py pz, px py pz, px py pz, और यहाँ पे हर एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट। यदि 1 1 से लिखे, हम इसको 2 2 से लिखे, सेकंड पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल के लिए 3 3 से लिखे, तो हर एक पोजीशन कोऑर्डिनेट और हर एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट इस स्पेस के अंदर कवर हो जाता है, जिससे हम कहते हैं 6n डायमेंशन स्पेस या गामा स्पेस। गामा स्पेस के अंदर जो सिंगल पॉइंट होता है, जो सिंगल पॉइंट होगा गामा स्पेस के अंदर, इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट स्टेट ऑफ सिस्टम। जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है उसकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्टेट है। स्टेट का मतलब उसकी क्या पोजीशन है। पोजीशन में सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं आ जाते। जब मैं स्टेट और पोजीशन की बात करता हूँ, इसका मतलब है वहाँ पे मोमेंटम भी है, पोजीशन भी है। ठीक है, स्टेट का मतलब है वो किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है। एक्चुअल में टी इक्वल टू किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो गैस है वो किस पोजीशन में है। ठीक है, मान लो ये गैस है हमारे पास में, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इस गैस की क्या पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर। ठीक, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी क्या पोजीशन है। गामा स्पेस है वो एक सिंगल पॉइंट होगा। ठीक, अब गैस इवॉल्व करेगी टाइम के साथ, गैस के अंदर कुछ चेंज, मान लो गैस को हमने हीट दी, गैस को हीट देने से क्या होगा, गैस में कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस होंगे तो गामा वो जो चेंजेस है वो कहाँ दिखेंगे, हम उनको कहाँ मेजर करेंगे, गामा स्पेस में। गामा स्पेस में यदि पॉइंट मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जा रहे हैं, मतलब गैस इवॉल्व कर रही है। गैस को हम हीट दें, डेल्टा क्यू हीट दें, गैस में चेंजेस होंगे। सिस्टम तो सेम ही, n पार्टिकल का वही सिस्टम है, सेम सिस्टम है, जो पहले था वही सिस्टम है, लेकिन अलग अलग पॉइंट है वो गामा स्पेस में जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। यदि गैस इवॉल्व करेगी तो गामा स्पेस में पॉइंट चेंज हो जाएगा। मान लो गैस ऐसे मूव कर रही है, गामा स्पेस में ये पॉइंट है वो मूव करता जाएगा, तो गैस एक पाथ को फॉलो करेगी गामा स्पेस के अंदर। ये गैस का पाथ होगा, पाथ ऑफ गैस इन गामा स्पेस, 6n डायमेंशन स्पेस। बात समझ में आई? 6n डायमेंशन स्पेस। यदि इस पाथ को हम छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दें, इस पाथ को हम छोटे छोटे पॉइंट्स में, सिंगल सिंगल पॉइंट में, जैसे ये हमारे पास एक पाथ है, इसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम मान सकते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। वैसे ही हम
ये जो गैस का पाथ है इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सिंगल पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे गैस की पोजीशन को, गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक जो सिंगल पॉइंट है गामा स्पेस में, इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ गैस एट पर्टिकुलर टाइम। कुछ टाइम के बाद गैस इवॉल्व होगी, उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो पॉइंट चेंज होगा गामा स्पेस के अंदर। फिर गैस इवॉल्व होगी तो वो पॉइंट फिर चेंज होगा। ऐसे जो गैस एक पाथ को ट्रेस करेगी, वो पाथ कैसा होगा, इट डिपेंड अपॉन द रिस्ट्रिक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम यही करते हैं। यदि तुमने मेरा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की। वहाँ पे हम कैसे करते हैं, वहाँ पे हम पीवी कर्व में ये सब चीज़ें ड्रॉ करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम गामा स्पेस में या फेज स्पेस में इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट होगा वो एक कंप्लीट गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, ये मान लो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। ये एक सिंगल पॉइंट है, ये एक सिंगल पॉइंट है, ये एक सिंगल पॉइंट है, ये गैस का पाथ है। ये जो सिंगल पॉइंट है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट गैस की पोजीशन को, कंप्लीट गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे, इन सभी कॉम्बिनेशन को इन सभी पॉइंट के जो गामा स्पेस में जो पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एंसेंबल। गैस तो एक ही है, ये भी सेम गैस 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 है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गैसेस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देयर आर चेंजेस, समझने की कोशिश करना, चेंजेस इन गैस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गैसेस में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन सिस्टम सेम है। देखो एंसेंबल की डेफिनेशन पे आओ, इट इज़ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम सिस्टम। सेम सिस्टम का मतलब ऐसे नहीं है हमने एन सिस्टम ले ली और उनको नेचर में हमने सेम बना दिया। कभी भी दो सिस्टम को तुम सेम नहीं बना सकते नेचर में, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस रहेगा ही। तो मतलब सिस्टम एक ही है लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग अलग पोजीशन है। माइक्रोस्कोपिकली दे आर डिफरेंट बट मैक्रोस्कोपिकली दे आर सेम। डेफिनेशन में ये भी देखना, तुम वहाँ पे ये लिखा है आइडेंटिकल सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली दे आर डिफरेंट, दे हैव इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट, अलग अलग माइक्रोस्टेट में है, बट मैक्रोस्कोपिकली दे आर सेम। मतलब एक ही सिस्टम है, उसको ही हमने सेम सिस्टम में, अलग अलग सेम सिस्टम में डिवाइड कर दिया क्योंकि वो उनकी जो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन है अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग है। तो गामा स्पेस के अंदर जो गैस का पाथ होगा उसको छोटे छोटे हम पॉइंट्स में डिवाइड कर, उन सभी पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन गामा स्पेस इज कॉल्ड एज एंसेंबल। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा एंसेंबल क्या है। एंसेंबल में ये नहीं भाई एन सिस्टम हमने सेम सिस्टम ले लिए उनको कर दिया अलग। आई होप ये तुम्हें एंसेंबल है ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट कर देना नहीं क्लियर हुआ। बाकी मैंने जितना हो सके उतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बुक में तुम्हें डायरेक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, तुम्हें 3-4 बुक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें जाके समझ में आएगा। अब ये चीज़ें यदि तुमने समझ ली तो तुम्हें माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल भी समझ आ जाएगा, ग्रांड कैनोनिकल भी समझ आ जाएगा, कैनोनिकल भी समझ आ जाएगा। माइक्रो कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल में क्या डिफरेंस है, वो रिस्ट्रिक्शन पे डिफरेंस है। गैस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है, वो रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे उस एंसेंबल को हमने बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद में चलो वो एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो एंसेंबल के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, एंसेंबल है क्या, व्हाट इज़ फिजिकल। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा व्हाट इज़ एंसेंबल, व्हाट इज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंसेंबल। और एंसेंबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गैस की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पोजीशन अलग है, किसी और टाइम पे गैस की पर्टिकुलर पोजीशन अलग है, किसी और टाइम पे गैस की पोजीशन अलग है। गैस इवॉल्व कर रही है अपने आप में। उन सभी मतलब हम एक टाइप से कह रहे हैं स्नैपशॉट लिया हमने गैस का, ये कह सकते हैं हम। जो एंसेंबल है इट इज़ द स्नैपशॉट, अलग अलग टाइम पे गैस का हमने स्नैपशॉट लिया। सिस्टम सेम है, आइडेंटिकल सिस्टम है, बट माइक्रोस्कोपिकली देयर आर सम डिफरेंस। ठीक है, वहाँ पे माइक्रो गैस के अंदर की कहानी कुछ अलग हो रही है, ऊपर से वो सिस्टम सेम है, माइक्रोस्कोपिकली सेम है। मतलब हम कह सकते हैं वो स्नैपशॉट है एक टाइप से। हमने अलग अलग टाइम पे फोटो क्लिक की, उन सभी फोटो को मिला दिया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम आइडेंटिकल सिस्टम, दिस इज एंसेंबल। आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फेज स्पेस भी तुम्हें क्लियर हुआ होगा, गामा स्पेस भी क्लियर हुआ होगा और एंसेंबल भी क्लियर हुआ होगा।